चलो आज करते हैं निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। पहला 21वां सवाल है, 14 का घन करना है। घन का मतलब होता क्या है कि उस नंबर की, उस संख्या की उसी से 3 बार गुणा करनी। जैसे 14 है तो 14 गुणा 14 गुणा 14, ये घन होता है। लेकिन अब हमें सीधे सीधे गुणा नहीं करके हमें निखिलम विधि से करना है। तो देखो, हमें एक तरीका है कि सूत्र याद कर लो सीधा, और एक तरीका है कि सूत्र बनाना सीख लो। तो दोनों ही आने चाहिए, याद भी होना चाहिए और बनाना भी सीखना चाहिए। तो चलो मैं पहले तुम्हें फटाफट बता देता हूँ सूत्र बनाना कैसे है, और फिर याद कर लेना सूत्र को, और फिर तुम फटाफट कर दोगे। तो जैसे घन का मतलब है कि हमें 14 गुणा 14 गुणा 14 करना है। अब निखिलम करना है तो पहले इसमें आधार होगा। आधार कितना होता है? आधार होगा इसमें 10, और उपाधार कितना होगा? उपाधार होगा 1, क्योंकि 10 एकम 10, दूनी ज़्यादा हो जाएगा 20। और विचलन कितना हो जाएगा? विचलन क्या होता है? आधार और उपाधार की गुणा जो होती है उसको हम घटाते हैं संख्या से। तो 14 से इनकी गुणा कितनी हो रही है? 10, यानी कि विचलन हो गया 4। तो ये चीज़ पहले तुम जानते हो। फिर कैसे करते हैं हम निखिलम से गुणा के? दो संख्या की तो हम जानते हैं, अभी 3 की आ रही है कि 14 के सामने 4, उसका विचलन। तो सबके संख्या के विचलन सेम ही है, क्योंकि संख्या एक ही है। 14 14 14, तो उनके विचलन भी। अब 3 संख्या की गुणा का क्या सूत्र होता है निखिलम से, कि पहले तो करते हैं हम तीनों की गुणा। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा? 4 का घन, 3 बार है ना। और ये 4 जो है ये क्या है? ये विचलन है ना, विचलन गुणा विचलन गुणा विचलन। तो सूत्र बना रहा हूँ मैं, ये बन गया विचलन का घन। फिर बीच में क्या होता है कि पहले इन दो की गुणा करेंगे, तो ये विचलन है और विचलन है, तो विचलन और विचलन कितना होगा? विचलन का वर्ग। फिर इन दो की करते हैं, मतलब पहले दोनों की गुणा, फिर बाद के दोनों की गुणा, फिर पहले और आखिरी की गुणा। तो ये दोनों भी विचलन है, तो विचलन का वर्ग, और बीच में प्लस का साइन यानी धन का निशान बनाते हैं। और फिर पहले और आखिरी का भी करेंगे गुणा, तो वो भी विचलन का वर्ग। ठीक है, मतलब इन दोनों की गुणा विचलन गुणा विचलन, विचलन का वर्ग। इन दोनों की गुणा विचलन गुणा विचलन का वर्ग, और इन दोनों की गुणा भी विचलन गुणा विचलन का वर्ग। और फिर क्या करते हैं कि ऐसे जोड़ते थे ना, तो अपने सामने वाले को नहीं जोड़ना है, बाकी दोनों को जोड़ देना है। तो संख्या में हमें क्या करना है? विचलन और विचलन, यानी कि 2 विचलन, हमें विचलन का 2 गुना जोड़ना है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे लिखना है उपाधार, और यहाँ पे लिखना है उपाधार का वर्ग। तो सूत्र बन के क्या आया? अब मैं सूत्र लिख दूँ सीधा सीधा। तो सूत्र ये बनेगा निखिलम से घन करने का किसी संख्या के, कि पहले तो लिखा जाएगा उपाधार, और उसका लिखना है वर्ग, और फिर संख्या लिखनी है। संख्या में विचलन का 2 गुना जोड़ना है। फिर उसके बाद उपाधार आएगा, और फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे? 3 गुणा विचलन का वर्ग, 3 गुणा विचलन का वर्ग, और फिर विचलन का घन। 3 गुणा विचलन का वर्ग। देखो, विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग और विचलन का वर्ग, तो 3 विचलन के वर्ग है ना, तो इसलिए 3 गुणा विचलन का वर्ग। अब ये वैसे भी अब सीधा याद रख सकते हो, तो फिर सूत्र, लेकिन वो मैंने बनाने की विधि बताई, तो जिससे आसान हो जाता है। तो अभी हम करेंगे। तो इसमें तो हमें पता है, अभी हमने लिखे ही थे, आधार 10 है, उपाधार 1 और विचलन 4 है, हमने लिख ही दिया था। चलो पूरा कर देते हैं। तो उपाधार का वर्ग, उपाधार 1 है इसका, संख्या ये नहीं है, अभी संख्या कितनी है? 14, उसमें जोड़ेंगे 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है? 4। फिर दूसरे खाने में उपाधार 1 है, 3 गुणा विचलन का वर्ग, विचलन कितना है? 4, और उसका वर्ग। ठीक है, फिर विचलन का घन। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 14, पहले इनकी गुणा करेंगे, 2 चौके 8, इधर कितना होगा? ये 1 है, और 3 पहले गुणा नहीं होती, पहले वर्ग होता है, वर्ग घन। 3 गुणा 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 4 का घन कितना हो गया? 64। 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22, 1 से गुणा करके 22 ही रहेगा। 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 48, अरे वो तो 64 है ही। आधार इसका कितना है? 10। अब आधार 10 है, तो हमें क्या याद रखना है? हमें इन दोनों तरफ, इधर और इधर, हमें एक ही संख्या रखनी है। अगर 100 आधार होता तो 2 रखते, तो 1 रखेंगे। 4 जैसे नीचे लिया, 6 को उधर जोड़ देंगे, 48 और 6 54 होता है, तो उसका 4 इधर और 5 यहाँ जोड़ देंगे, और 22 और 5 27। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 27 44। ठीक है,
तो ऐसे करके हम घनफल ज्ञात करते हैं निकलम विधि से। अगली संख्या है 97, इसका घन करना है। तो अब तरीका समझ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले आधार देखेंगे, तो आधार कितना लेंगे, आधार लेंगे इसका हम 100, क्योंकि 100 के पास का नंबर है, ठीक है। उपाधार कितना होगा, उपाधार मतलब 100 की गुणा बढ़ो, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो एक ही लेंगे, 2 से तो इससे बहुत दूर चला जाएगा, मतलब तो कितना हो जाएगा, उपाधार 1। और आधार और उपाधार की गुणा 100 बनेगी। और फिर हम विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या में से ये गुणा को माइनस कर देते हैं। तो 97 से 100 को माइनस करेंगे, घटाएंगे मतलब, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का, छोटे से बड़ी संख्या घटाने पे ऋणात्मक आता है। फिर सूत्र है अपने पास, तो लगाएंगे उपाधार का वर्ग, उपाधार 1 है। जब उपाधार 1 हुआ करे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है उपाधार का वर्ग उपाधार, क्योंकि फिर उससे 1 का वर्ग 1 का गुणा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। फिर ये जब एक आधार है तो ये उपाधार का वर्ग और ये उपाधार, ये फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम इतना ही सूत्र मानेंगे। तो संख्या कितनी है 97 प्लस क्या है 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 3 माइनस का, ठीक है, ऋणात्मक का 3। फिर बीच में क्या लिखेंगे, उपाधार, वो तो लिखना ही नहीं है क्योंकि 1 है, 3 गुणा विचलन का वर्ग, विचलन है माइनस का 3 उसका वर्ग, और फिर विचलन का घन, तो माइनस के 3 का घन। अब देखो 97, 2 और -3 की गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस का 6। एक धनात्मक एक ऋणात्मक की गुणा हमेशा ऋणात्मक होती है। 3 गुणा और -3 का वर्ग 9, ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है हमेशा, ठीक है। और पहले इसकी गुणा ना करके पहले वर्ग करते हैं, गुणा बाद में करते हैं। और -3 का घन माइनस का 27, ऋणात्मक संख्या का घन भी ऋणात्मक होता है। वर्ग तो धनात्मक होता है लेकिन घन ऋणात्मक होता है। ये 97 में से 6 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 91, 9 गुणा 3 27 होता है, और ये माइनस का 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो ऋणात्मक में संख्या, और हमें किसी संख्या का धनात्मक संख्या का घन तो धनात्मक ही होगा, उत्तर तो धनात्मक आएगा, तो ये माइनस कहाँ से आ गया इधर, तो ये हमें ऋण का निशान हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे, हम यहाँ से हासिल लेके, जब भी ऋणात्मक आएगा तो हमें बाजू में से साइड में से हासिल लेना है। तो हासिल हमेशा हम पहले 1 कम करेंगे, और जब 1 कम करेंगे तो वहाँ 100 जाएगा। ध्यान से सुनो, हम जब हासिल लेंगे तो हासिल में तो 1 ही कम करना है हमें साइड से, लेकिन उधर 100 जाएगा या 1000 जाएगा या 10 जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आधार कितना है। अगर आधार 100 है तो 1 कम करने पे उधर 100 जाएगा। अगर आधार 10 होता तो यहाँ से 1 कम करने पे उधर 10 लिखते। अगर आधार 1000 होता तो यहाँ से 1 कम करते और वहाँ 1000 लिखते। तो यहाँ पे आधार 100 है तो इसलिए यहाँ 100 लिख रहे हैं। तो 91, 27 से तो 1 कम हो गया 26, और यहाँ हो जाएगा 73। फिर अगला नियम क्या है कि यहाँ जो है पीछे के खानों में कॉलम्स में यहाँ देखना है कि 2-2 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं, तो वो हैं सही है। तो फिर अपना उत्तर लिख देंगे 91, 26, 73, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 23वां प्रश्न है। इसमें करना है कि 27 का घन करना है। तो अब तो वो हम समझ चुके हैं, आधार 10 लेना है, उपाधार आधार 10, उपाधार 2, 10 दूनी 20, 3 भी ले सकते हैं लेकिन 2 ही ले लो, कोई बात नहीं है। इनकी गुणा 20, और विचलन कितना आ जाएगा, संख्या से इनकी गुणा को घटाते हैं, 27 गुणा 20 यानी कि 7। सूत्र सामने लिखा हुआ है, उपाधार का वर्ग, उपाधार अब 2 है, अब नहीं छोड़ेंगे, पिछले में तो हमने छोड़ दिया था क्योंकि 1 था, 2 का वर्ग, फिर संख्या में जोड़ेंगे विचलन का 2 गुना, विचलन है 7, ठीक है। फिर बीच में क्या लिखेंगे, उपाधार, और कोष्टक में 3 गुणा विचलन का वर्ग। फिर आखिरी वाले को में लिखेंगे खाने में 7 का क्यूब यानी घन, विचलन का घन। देखो 2 का वर्ग होता है 4, 27, ये 2 जोड़ेंगे नहीं, इसमें पहले गुणा होती है, जोड़ना बाद में होता है। 27 में ये 2 और 7 की गुणा होगी 14। अब यहाँ 2 कोष्टक, 3 और 7 की गुणा नहीं होगी, पहले वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49, और 7 का घन 343। 4, 27 और 14 कितना हो जाएगा, 41। 2
कोष्टक में 3 गुणा 49 कितना होगा, कर लो 3 में 27, 2 चौक 12, 2 14, 147 और ये 343। 41 की इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 164। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 7 14, 1 2 चौके 8, 1 9, 2 1 2, 294 और यहाँ कितना हो गया 343। अब यहाँ देखना क्या करना है, आधार 10 है तो एक ही संख्या रखनी है, बाकी को इधर लाके जोड़ देना है, यही तो नियम है। 164 294 में जोड़ देंगे 34 और वहाँ कितना छोड़ेंगे बस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं यहाँ 164, ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा 4 4 8, 9 3 12 और एक हाथ से लेकर 2 और 1 3 और वहाँ कितना बचेगा 3। अब यहाँ भी एक संख्या रखनी है तो इसका 32 वहाँ जोड़ देंगे, यहाँ 8 छोड़ेंगे खाली, तो 32 यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 4 2 6, 6 3 9 और ये 1। अब हो गया ना, तो बस अब उत्तर लिख देंगे 196 83। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न खत्म। चलो अभी 24वां देखते हैं। 395 इसका घन करना है निकलम से। तो पहले आधार सोचो क्या होगा 100, ज़्यादा सोचना नहीं है 100 ही होगा। उपाधार 3 लें या 4, तो 4 लेंगे, 3 पे तो 300 बहुत कम रह जाएगा, इससे 4 पे सही रहेगा। उपाधार 4 तो 100 × 4, 100 × 4 हो जाएगा 400। और विचलन क्या निकालते हैं, संख्या में से ये गुण माइनस करना है, घटाना है। 395 माइनस 400, छोटे से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। ठीक है, ऋणात्मक में तो माइनस का 5 यानी ऋणात्मक में 5 आ गया विचलन। सूत्र है उपाधार का वर्ग, उपाधार है मतलब 4 है हमारा, तो 4 का वर्ग, फिर संख्या 395 में जोड़ेंगे क्या 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 5 माइनस का। ठीक है, बड़ा कोष्टक बना लो इधर क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक बना दिया है। फिर क्या करेंगे, उपाधार और 3 गुणा विचलन का वर्ग, तो 3 गुणा माइनस के 5 का वर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी में विचलन का घन करते हैं, तो विचलन का घन कर दिया। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16, 395, 2 गुणा 5 होता है माइनस का 10। ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक की गुणा ऋणात्मक होती है। 4 कोष्टक में 3 और 5 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग 25 प्लस का धनात्मक में। ठीक है, ये बात पहले ही कर चुके हैं और ये ऋणात्मक में आएगा। उसके बाद 16, ये घटाने पे कितना आएगा 385 और उसकी गुणा होगी 16 से। यहाँ 4, 25 गुणा 3 75 और ये 125 ही है माइनस का ऋणात्मक में। 16 की गुणा कर लो, ये हो जाएगी 80, 8 हासिल 136, 13 61, 61 60, ये हो जाएगी 75 दूनी 150 दूनी 300 और ये माइनस के 125। अब इसको धनात्मक करना है, कैसे करेंगे, यहाँ से एक कम वहाँ 100, लेकिन अब सुनो, अब नई चीज़ आ गई थोड़ी। यहाँ से एक कम वहाँ 100, लेकिन 100 जाने से ये धनात्मक नहीं होगा क्योंकि 100 तो छोटा है इससे, मतलब 100 से ये धनात्मक नहीं बनेगा, हमें 100 से ज़्यादा चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से अब 1 तो फिर 2 घटाएंगे यहाँ से, तो वहाँ कितना जाएगा 200। 1 पे 100 तो 2 पे 200, क्योंकि आधार जो है वो 100 है। तो 61 60, यहाँ तो 2 कम हो गए 298 और यहाँ कितना बन जाएगा 200 में से 125 घटा दो 75। फिर अभी यहाँ भी एक संख्या ये हटानी है हमें 2, क्योंकि यहाँ 2 संख्या रखनी है। तो क्या यहाँ कितना हो जाएगा 61 62, 2 जुड़ जाएगा यहाँ आके प्लस हो जाएगा, वहाँ 98 और यहाँ 75। अब बस यहाँ 2 संख्या हो गई, यहाँ 2 संख्या हो गई, हमें उत्तर लिख देना है 6 1 6 2 9 8 7 5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गुणा। चलो अगला देखो, सूत्र उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो इससे हमने वर्ग तो हमने ज्ञात किया था, अब घन ज्ञात करेंगे। तो पहले सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है, फिर हम उसके बाद घनफल बता देंगे। तो देखो सूत्र मैं लिखे देता हूँ, याद रख लेना। ये जो a + b का कोष्टक में फिर घन करते हैं, तो ये उसी सूत्र से बना है, मतलब इस वाले सूत्र से a + b पूरे का
क्यूब। तो क्या होता है ए क्यूब मतलब ए का घन प्लस 3a² ए का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग और b क्यूब प्लस में। तो हमें बस इसी सूत्र को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है। इसको कैसे लिखना है, a का घन, ये 3a² भी है तो इसको ऐसे लिख देंगे a का वर्ग b, 3 हटा दिया सिर्फ 1 लिया, ये 3 है हमने यहाँ 1 लिख दिया और उसका 2 गुना 2a² भी नीचे लिख दिया। देखो a² भी और 2a² भी मिलकर 3a² भी हो गया। और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे ab का वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2ab का वर्ग और उसको ऐसे ही लिख देंगे b क्यूब यानी b का घन। तो ये बन गया तुम्हारा सूत्र, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब हमें इसको लगाना है और घनफल ज्ञात करना है। तो अगला सवाल है तुम्हारा 25वां, हमें 16 का घन करना है। तो अब देखो हमने सूत्र तो लिख लिया। अब ये ए बी क्या चीज़ है, देखो ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है, तो हम ऐसे लिख देंगे ए बराबर 1 और बी बराबर 6। अब हम सूत्र में मान रखेंगे तो ए का घन, 1 का घन, फिर क्या लिखेंगे 1 का वर्ग, ए का वर्ग गुणा बी कितना है 6, और इसमें जोड़ेंगे क्या जितना ये कितना बनेगा 1 का वर्ग 1 गुणा 6 ही होता है, और इसका 2 गुना मतलब इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 12। फिर ए बी का वर्ग, ए कितना है 1 गुणा बी का वर्ग, बी मतलब 6 का वर्ग, और यहाँ कितना जोड़ेंगे इसका 2 गुना मतलब जो ऊपर है उसका 2 गुना, 1 गुणा ये कितना हो रहा है 36, तो 36 का 2 गुना कितना होता है 72, और फिर 6 का बी का क्यूब यानी 6 का क्यूब यानी 6 का घन, 6 का घन, तो 1 का घन कितना होगा 1, ये 12 और 6 ये 18 हो जाएंगे, ये 72 और 36 कितने हो जाएंगे 108, और 6 का क्यूब घन मतलब होता है 216, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक ही संख्या रखनी है, वो निकलम में 110 के हिसाब से रखते हैं, यहाँ पे हमें एक ही संख्या रखनी है, एक नीचे रखनी है संख्या, और ये जो बाकी जो बची हुई है वो इधर ला के जोड़ देनी है। तो 108 और 21 होता है 129। अब 129 का 9 इधर लिखेंगे और 12 उधर ले जाके जोड़ देंगे, 18 12 होगा 30, 30 का 0 यहाँ लिख देंगे और 3 वहाँ ला के जोड़ देंगे, और 3 और 1 कितना होगा 4, तो यही उत्तर हो जाएगा 40 96, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम अनुरूपेण से। हाँ तो देखो 26 27 और 28 33 41 और 52 हमें इनका घनफल करना है अनुरूपेण से ही। तो देखो ये अब तुम खुद कर सकते हो आराम से, मैं करवाऊंगा बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, क्योंकि अब वही करना है ये बी ये यहाँ ए बी अरे वे संख्या है। पहले तुम्हें पूरा जो तरीका है कि कैसे करना है, इधर कैसे करना है घनफल, कैसे सूत्र लगाना है, वो मैंने अच्छे से इससे पहले सवाल में 25वें में मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। अगर फिर भी किसी को नहीं होता है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला प्रश्न पूछना है, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा। अभी हम ज़्यादा समय ना बिगड़े इसकी वजह से अब ये नहीं कर रहे। निकलम में तो क्या था, अलग अलग तरह के थोड़े हो रहे थे, कहीं पे ऋणात्मक संख्या बन रही थी तो कैसे हमें हासिल करना था, किसी में कुछ था, तो वो अलग अलग प्रकार के थे। लेकिन इनमें कुछ अलग प्रकार नहीं है, इनमें कुछ ऐसा ऋणात्मक कुछ नहीं बनने वाला, ये सीधे सीधे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम 30वां सवाल करेंगे, 29वां। देखो अगला सवाल है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखो ये सूत्र है ए का वर्ग a+1 a² d 3ab² और b क्यूब, मतलब उसी सूत्र से बना है जो पीछे था, लेकिन इसमें एकाधिकेन है, मतलब एक से ज़्यादा से गुणा करनी है, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, ये हमारा हो गया सूत्र ए का वर्ग a+1 फिर a² d 3ab² और b क्यूब, मतलब ये पीछे वाले तो दो तो एक जैसी हैं बिल्कुल जो पीछे थे। यहाँ a का वर्ग गुणा d हो गया, अब ये d नई चीज़ आ गई तो d के लिए नीचे लिख दिया। d क्या होता है डेविएशन, मतलब d का मतलब होता है विचलन से। अब विचलन निकालते हैं 3b माइनस 10। तो ये थोड़ा सा याद रख लो, मतलब ये दो तो पीछे वही है जो सूत्र पीछे बताया था उसके वाली कि a का वर्ग एकाधिकेन है तो एक मतलब एक अधिक से गुणा करनी पड़ती है। तो ऐसे करके हमें ये सूत्र अगर याद रख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है।
और फिर हम ये लगाएंगे। तो हमारा ए क्या है इसमें, इस वाले सवाल में ए है हमारा 4 और बी कितना है 5। और पहले ये डी भी निकाल लो, विचलन। डी मतलब इंग्लिश वर्ड होता है डेविएशन, उससे उसको हिंदी में बोलते हैं विचलन। अब इसका विचलन यानी डी निकाल लें तो वो कितना होगा 3 गुणा बी कितना है 5 माइनस 10, 10 कितना है 10, तो 10 ये तो फिक्स है 10 ही रखना है यहाँ, तो 3b माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमारे पास ए बी डी सबके मान है और वहाँ हमें रखने हैं। तो कैसे रखेंगे, ए का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, कोष्टक में a+1 यानी 4+1, फिर ए का वर्ग गुणा डी, 4 का वर्ग गुणा डी कितना है अपना 5, फिर 3 गुणा ए 4 है और बी का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, और आखिरी में 5 का घन। ठीक है, ये अलग कर दो। 4 का वर्ग होता है 16 और ये हो जाएगा 4+1 5। 4 का वर्ग होता है 16 गुणा 5। ठीक है, फिर 3 गुणा 4 तो हो जाएगा 12। इस 5 की गुणा नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसका वर्ग होगा 25, बाद में गुणा होती है, और 5 का घन होता है 125। ठीक है, 16 × 5 80 हो गया। ये यहाँ भी 16 और 5 की गुणा 80 हो जाएगी, और 25 और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी 25 की 10 से 250, 2 बार 50 तो 300 हो गई। ठीक है, और यहाँ 125। फिर वही सिद्धांत के हमें एक संख्या रखनी है, बाकियों को इधर भेजना है। 5 यहाँ रखेंगे नीचे, 12 को वहाँ जोड़ेंगे तो 312 हो जाएगा। 312 का 2 नीचे, 31 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब 80 और 31 कितना हो जाएगा 111, उसका 1 यहाँ और 11 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 91। तो ये हमारा उत्तर हो गया 9125, 91125। तो ये हो गया हमारा घनफल। ठीक है, चलो देखो 30वां करते हैं। इसमें करना है 73 का घन करना है। तो वही ए पहले ढूंढो, ए कितना है 7 है और बी कितना है 3। पहली संख्या ए होती है, दूसरी संख्या बी, और फिर डी विचलन 3b माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 9 माइनस 10। ठीक है, तो 9 माइनस 10 माइनस का 1, ऋणात्मक में छोटी से बड़ी संख्या घट रही है। तो बस यहाँ पे अब ये नया हो गया कि डी जो है वो ऋणात्मक आ गया, बाकी कुछ नया नहीं है। और हमें ऋणात्मक को धनात्मक करना आता है, लेकिन फिर भी चलो इसको हम करते हैं ए का वर्ग, क्योंकि इसमें ऋणात्मक आया, वरना मैं इसको होमवर्क देता। ए का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग, और फिर उसमें a+1 7+1, ए का वर्ग गुणा डी 7 का वर्ग गुणा माइनस का 1, फिर 3 गुणा ए कितना है 7 और बी का वर्ग यानी 3 का वर्ग, और फिर 3 का घन। 7 का वर्ग होता है 49, 7+1 होता है 8, इनकी होगी गुणा। 7 का वर्ग होता है 49 और 1 गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस का 49। ठीक है, 3 और 7 की कर लो पहले 21, और 3 का वर्ग होता है 9, और 3 का वर्ग नहीं घन वहाँ हो गया 27। ठीक है, अब 49 और 8 की गुणा कर लो, 8 निम्न 72, 7 हासिल, 800 के 32, 7 39, 392 माइनस का 49, 21 और 9 की कर लो 189, और ये 27। पहला काम के जो संख्या ऋणात्मक है उसको पहले धनात्मक करो, तो इसको करेंगे कहाँ से लेंगे, इसकी बाईं तरफ से हासिल। अब बाईं तरफ से हासिल लेंगे तो यहाँ से 1 कम, वहाँ कितना जाएगा, अब यहाँ तो निकलम तो नहीं है, निकलम में तो वो था कि 10 है तो आधार 10 जाएगा, 100 है तो 100 जाएगा, लेकिन बिना निकलम के जहाँ पे हम आधार नहीं लेते वहाँ पे आधार 10 ही माना जाता है। देखो वहाँ भी 10 घटा रहे हैं वो विचलन निकालने के लिए, तो आधार यहाँ पे क्या माना जाएगा 10, लेकिन 10 कम करने से क्या ये धनात्मक हो जाएगा, नहीं, हमें यहाँ 50 लाना पड़ेगा, 10 10 10 10 5 बार, यानी कि यहाँ से 5 घटाएंगे वहाँ 50 जाएगा, तब ये धनात्मक होगा, क्योंकि इससे बड़ा संख्या लेनी है हमें। तो ये हो जाएगा 387, और ये कितना होगा 50 में से 49 को माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 189 और यहाँ 27। अब अगला काम क्या है, ये धनात्मक हो गया। अब एक संख्या रखनी है नीचे, 7 रखी नीचे, 2 वहाँ जाके जोड़ेंगे, 189 और 2 191 होगा, उसका 1 इधर 19, मतलब एक संख्या इधर रखनी है, बाकी 19 इधर ला के जोड़ेंगे, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20,
20 का 0 इधर, 2 इधर जोड़ना है, और 387 और 2 389, 389। तो अब ये आंसर हो जाएगा, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 389017। ठीक है, ऐसे कर देंगे। देखो 31वां है कि 24 का हमें घन करना है, तो A 2 होगा, B 4 होगा, D कितना होगा 3 गुणा B -10, यानी कि 3 चौके 12 -10 2। तो ये भी धनात्मक है। अब ऋणात्मक भी होता तो भी क्या, हम तो सीख चुके हैं ऋणात्मक पे कैसे करते हैं, लेकिन ये तो धनात्मक है तो और आसान है। तो अब हम इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। अब हम 2 सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। देखो 32वां आखिरी सवाल है, 106 का हमें घन करना है। तो देखो अब यहाँ पे 3 संख्या है, हम A B मान रहे थे, पहले 2 संख्या थी, तो अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को A मान लेंगे, पहली 2 संख्या को A मान लेंगे और बाद वाली को B। A 10 हो गया, B 6 हो गया, D 3 B -10, यानी कि 3 गुणा 6 -10, 18 -10 यानी कि 8 हो गया। तो बस है, वो तो वैसे ही गया, लेकिन चलो फिर भी करवा देता हूँ। अब इसमें तो धनात्मक ही है DV, और वैसे भी A का ये था कि 3 संख्याएँ तो कैसे लेंगे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं, पहली 2 संख्या को हमने A मान लिया है। तो चलो करते हैं फटाफट। A का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग, फिर A+1 यानी 10 + 1, फिर A का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग गुणा D कितना है 8 है अपना, फिर 3 गुणा A कितना है 10, फिर B का वर्ग यानी 6 का वर्ग, फिर क्या करना है 6 का घन। ठीक है, 10 का वर्ग होता है 100, 10 + 1 होता है 11, 10 का वर्ग होता है 100 गुणा 8, 3 गुणा 10 30 होता है, 6 का वर्ग होता है 36, और 6 का घन होता है 216। ये 1100 हो जाएगी गुणा, ये 800 हो जाएगी, 36 × 3 कितना होता है 108, तो ये 1080 हो जाएगी, और ये 216। कितना आसान है। देखो अब एक संख्या यहाँ रखनी है, 21 को यहाँ जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 8 2 10 0 1 1101। ठीक है, तो उसका 1 इधर लिखेंगे और 110 इधर ले जाएंगे, 110। तो 110 जोड़ने पे कितना हो जाएगा ये 910, तो उसकी 0 यहाँ रखेंगे, 91 यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1191। तो ये उत्तर हो गया 1191 016। ठीक है, बस तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और बच्चे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बच्चों को बताएं जिनको नहीं पता है। ठीक है, चलो आज इतना ही।